बुरहानपुर में नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के ऐन वक्त पर बीजेपी में कलह को लेकर 15 दिन से चले आ रहे सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो गया। पार्टी से नाराज बीजेपी की पूर्व विधायक मंजू दादू को मनाने में भाजपा यहां सफल हो गई। मंजू दादू के पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बना लेने के साथ ही उनके पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने या कांग्रेस में शामिल होने की सियासी हलकों में चर्चा गर्म थी। लेकिन सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की मौजूदगी में पूर्व विधायक मंजू दादू की बीजेपी ने मीडिया के सामने परेड कराकर इस कलह के विवाद को फिलहाल अल्पविराम लगा दिया है। गौरतलब है कि बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक सुमित्रा कासडेकर के इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने पर यहां उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने अपनी केंद्रीय पॉलिसी के अनुसार कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई सुमित्रा कासडेकर को अपना प्रत्याशी घोषित किया। सुमित्रा कासडेकर के बीजेपी में प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही बीजेपी में अंदर खाने फिर खुलकर विरोध शुरू हो गया था। सोशल मीडिया में कार्यकर्ता अपनी भड़ास निकाल रहे थे और पूर्व विधायक मंजू दादू को टिकट देने की मांग कर रहे थे। समर्थकों व कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए मंजू दादू ने भी पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी। चुनाव के समय इस कलह से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई थी। इसी बीच सियासी गलियारों में यह बात जमकर तैरी कि मंजू दादू अपने समर्थकों के साथ बीजेपी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बीच कांग्रेस के आला पदाधिकारियों ने भी मंजू दादू से संपर्क कर उन्हें अपने दल में शामिल होने का न्योता दिया। इस पूरे सियासी ड्रामे का पटाक्षेप करते हुए सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, सुमित्रा कासडेकर व पूर्व विधायक मंजू दादू को लेकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने इन तमाम बातों को जो सियासी हलकों में व सोशल मीडिया में चल रही थी उनका खंडन किया। बीच में कुछ खबरें चली थी, बेटी मंजू दादू निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और आज के अखबार में छपा, एक बड़े अखबार में बड़े बैनर में, कि वो निर्दलीय नहीं लड़ रही, लेकिन वो कासडेकर जी के साथ चुनाव प्रचार नहीं करेगी। मैं आज छपी हुई खबर का भी खंडन करता हूँ। पूर्व में जो सोशल मीडिया पर और अखबारों में छपा उसका भी खंडन करता हूँ। बेटी मंजू दादू राजेंद्र दादू की बेटी है और वो एक लक्ष्य लेकर राजनीति कर रही है, सिर्फ पद के लिए नहीं, अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए राजनीति। और स्वर्गीय राजेंद्र दादू के सपने साकार होंगे शिवराज जी के मुख्यमंत्री बने रहने से, और शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए भाजपा की नेपानगर की प्रत्याशी श्रीमती सुमित्रा कासडेकर को जिताने के लिए पुरजोर तरीके से चुनाव के मैदान में सुमित्रा जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर और नेपानगर की सीट जिताकर शिवराज जी के झोली में देने में मंजू दादू की भी भूमिका रहेगी और स्वर्गीय राजेंद्र दादू के सपनों को साकार करने, शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाने बेटी मंजू दादू और तमाम भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता, उसमें मैं भी कार्यकर्ता के रूप में शामिल हूं, लगेंगे, जीतेंगे, नेपानगर जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। और अधिक ये न करते हुए मैं बेटी मंजू दादू को ही कहूँगा कि तुम्हारी तरफ से भी ये सब चीज़ें जो चल रही थी हवा में, उसके बारे में अपना पक्ष हमारे पत्रकार जगत के सामने रखें। मंजू दादू ने सभी बातों का खंडन करते हुए कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूं। बहरहाल मंजू दादू का साथ मिलने से वहां भाजपा फिर से मजबूत हो गई है, क्योंकि विगत पेपरों में बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें आई है। आप सबको भी पता है कि आप लोगों से मेरी चर्चा नहीं हुई है और इस बात का मैं खंडन करती हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि आज से नहीं, जब से मेरे पिताजी ने हमारे बीच से गए हैं, जब से कहती आ रही हूँ कि नेपानगर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, हमेशा मेरा परिवार रहेगा, क्योंकि वो दायित्व मुझे मेरे पिताजी छोड़कर गए और उन्होंने हमेशा कहा है कि दादू परिवार से ज़्यादा उनके लिए अगर प्रिय है तो वो है नेपानगर परिवार, और उस परिवार के विकास के लिए हमेशा शिवराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।
और मैंने पहले भी कहा और अब भी कहूँगी कि शिवराज जी के लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ, समर्पित रहूँगी। वो मेरे मार्गदर्शक है, मेरे पिताजी के मार्गदर्शक है, यहाँ पर बैठे वरिष्ठों के मार्गदर्शक है। तो उनके लिए, उनको वापस से मुख्यमंत्री बनते हुए देखने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूँगी और हमेशा के लिए मेरा पूरा परिवार शिवराज जी के लिए समर्पित रहेगा। धन्यवाद।